अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड बैक टू चैनल फ्रॉम थरपारकर नो कोट किला। और यहाँ से हमारी ट्रैवलिंग शुरू होती है सरज़मीन सिंध की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो भी व्लॉग बनेगा वो सरज़मीन सिंध के मुतालिक ही होगा। उसी का किसी न किसी शहर की सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे या उसके कल्चर को देहात में जाकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। चलें जी, फिर सिंध का सफ़र शुरू करते हैं और थरपारकर के सफ़र को खैराबाद करते हैं। आए जी मेरे साथ इस आवारगी के सफ़र का हिस्सा बने और इस सफ़र को शुरू करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, थरपारकर से हमारा सफ़र शुरू होता है सरज़मीन सिंध की तरफ, जो वलीउल्लाह की सरज़मीन कहलाती है। इतनी गर्मी के बावजूद इतना रश है, आवाम को पता नहीं गर्मी नहीं लगती या सारे मेरी तरह ही ढीठ हैं। चलें जी, ये रास्ता हमारे थे मिट्टी की तरफ से जो थरपारकर में इन होता है, और इस तरफ से दिन शुरू हो जाते हैं इस गेट को पार करने के बाद। या बिस्मिल्लाह, ए अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा सफ़र को मुकम्मल करना और किसी अच्छे इंसानों के मत्थे लगाना। चलें जी, फाइनली तौर पर हम दाखिल हो चुके हैं सरज़मीन सिंध में, और इस पर सबसे पहले वाला शहर आएगा जुड्डो, उसके बाद आएगा डिगरी, और उसके बाद आएगा वह एक बड़ा शहर मीरपुर खास। चलते हैं मीरपुर खास की तरफ और देखते हैं कि मीरपुर खास किस वजह से कहा जाता है और क्या ऐसी ख़ास चीज़ें हैं उस शहर में जो इसे ख़ास कर दिया गया और शहरों की नस्बत। अल्लाह वाला शौक। मीरपुर खास ये रास्ता अरे कौन है ये वाला? कुर्बानी एक्सप्लोरर रख हुए हैं, माइक वगैरह लगा हुआ है। हाँ, दोस्तों, सिंध की ज़मीन हमेशा मोहब्बतों, कुर्बानियों और लोक कहानियों से भरी रही है। आज हम एक ऐसी दास्तान की खोज में निकले हैं जो पंजाब से शुरू हुई मगर अपनी आखिरी मंजिल सिंध के शहर शहजादपुर में पाई। ये है सोहनी और माहिवाल की दास्तान, एक ऐसी मोहब्बत जिसे वक्त की लहरें भी जुदा ना कर सकी। लेकिन हम इस टाइम मौजूद हैं शहजादपुर के कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान के अंदर है माई सोहनी का दरबार। आए आपको इस दरबार का विज़िट करवाते हैं। ये बहुत खूबसूरत ओल्ड जगह है। इस वक्त सोहनी के मज़ार के सामने खड़ा हूँ। ये वही सोहनी है जो पंजाब के एक कुमार की बेटी थी, गुर्बत में पली बड़ी, मगर इसके दिल में मोहब्बत की वो सच्चाई थी जो सदियों में ना मिट सकी। ये वही सोहनी थी जो हर रात कच्चे घड़े पर दरिया पार करके अपने महबूब माहिवाल से मिलने जाती थी, मगर एक रात वो कच्चा घड़ा कमज़ोर पड़ गया और ये दरिया में सोहनी के वजूद को अपने साथ लेकर बह गया।
इस मज़ार पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। ये कब्र हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत सिर्फ खुशी का नाम नहीं बल्कि ये कुर्बानी और दर्द का दूसरा नाम भी है। सोनी की ये खामोश कब्र सिंध की फ़िज़ाओं में आज भी हमें ये पैगाम देती है कि सच्ची मोहब्बत कभी मर नहीं सकती, वो धरती में दफन होकर भी ज़िंदा रहती है। ये वही माहीवाल और सोनी का किस्सा है जिस पर नावल, डाइजेस्ट और बहुत सारी फिल्में फिल्माई गई हैं, जबकि ये हकीकत है, एक फ़िल्म नहीं। यहाँ पर सिर्फ सोनी का ही दरबार है, जबकि माहीवाल हमें खोजना पड़ेगा इस शहर में कौन सी जगह पर है। वहाँ चलने से पहले यहाँ पर एक खूबसूरत सी ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड मस्जिद है। चलते हैं, पहले मस्जिद की आपको सैर करवाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे माहीवाल की खोज में कि माहीवाल कहाँ दफन है। माहीवाल की कब्र कौन सी गली में है? माहीवाल की कब्र कौन सी गली में है? माहीवाल इधर थोड़ी है कोई। इधर ही बताया, वो नलका आएगा, नलके के सामने गली जाएगी। फिर माहीवाल है ये अपना तो बनेगी दुकान है ना, इसे बाहर की साइड पे। आप मुझे वैसे समझाओ, मैं इधर का नहीं हूँ। अब ऐसे निकलो, ठीक है। ऐसे निकल के टर्न करोगे ना, हाँ जी, टर्न करके बाजार आएगा। ठीक है, बाजार से नीचे उतरोगे दरगाह अंदर की साइड पे। मेहरबानी। बॉस, माहीवाल की कब्र किस गली में? माहीवाल की कब्र। माहीवाल हाँ जाके जाओगे ना, हाँ, तो ये जो अपने गली आएगी अंदर। ये पहली गली आएगी। हाँ, बॉस, माहीवाल की कब्र किस गली में? हाँ? माहीवाल की कब्र साथ ही है। मैं इस वक्त माहीवाल के मज़ार के सामने खड़ा हूँ। ये वही माहीवाल है जिसने अपनी जान तक सोनी के लिए कुर्बान कर दी। जब सोनी दरिया में डूबने लगी तो माहीवाल ने बगैर सोचे समझे खुद को लहरों के हवाले कर दिया, लेकिन अफसोस मरने के बाद भी वो सोनी से मिल ना पाया। यहाँ शहदादपुर में दोनों के मकबरे हैं, मगर तकरीबन दोनों के दरमियान 2 किलोमीटर का फासला है। एक कब्र वहाँ कब्रिस्तान में और एक माहीवाल की कब्र यहाँ बिल्कुल अंदरूनी शहर बाज़ार के बीचों बीच।
अब सवाल ये है कि आखिर कुदरत ने ये फ़ैसला क्यों रखा। क्या ये हमें ये सबक देने के लिए है कि मोहब्बत करने वाले कभी जुदा नहीं होते, चाहे धरती की कब्रें इन्हें दूर रख दे, या फिर ये इस बात का निशान है कि सच्ची मोहब्बत के इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते। माहिवाल का ये मज़ार हमें ये बताता है कि इश्क सिर्फ साथ जीने का नहीं बल्कि साथ मरने का भी नाम है, मगर कुदरत ने शायद चाहा कि इनकी मोहब्बत का राज हमेशा के लिए इसके फासले में छुपा रहे। दूर से देखो तो लगता है जैसे ये दो कब्रें अलग हैं, मगर हकीकत में इनके दिल आज भी एक साथ धड़कते हैं। पंजाब पंजाब से पंजाब से आया है उदा क्या खिदमत करूं सर तां जी बड़ी मेहरबानी। ना तां पंजाब में मेहमान है सा कहाँ सोनी कहाँ माहिवाल, बस मत रब जी देना रब जी मर्जी बदीन ठट्ठा थर पार कर नगर पार कर। सही है ऐं तां यूट्यूब चैनल जो नालो छा आहे हाँ आवारगी व्लॉग, कहिड़ो आवारगी व्लॉग। आवारगी व्लॉग्स हाँ तो भाई रास्ता तो दो यार। बाइक दादा बाइक यार बहुत सांगड़ जाना है। जी इधर मेन भी रास्ता कौन सा निकलेगा, सांगड़ जाना है। वहाँ जाओगे ना सांगड़ सांगड़ जाए हाँ पहले तो बाहर अच्छा बाहर जाके बाजार से बाहर जाके पूछे ना। अच्छा ये रोड अभी बना है, अभी बना है, पहले ऐसा ही था। इसकी वजह से बना होगा, कब्रिस्तान की वजह से। हाँ कबूतर हर जगह मिलता है, जहाँ भी चले जाओ। हाँ ये पारिल बोलते हैं। ये ज़्यादा होता है मज़ारों पे, दरबारों पे, हाँ पुराने किले में। ये मेन गेट है मस्जिद का। ऐसा ऐसा ये भी आबाद हो जाएगी, जैसे आबादी बढ़ती जाएगी। क्या चीज़ है? और भी मसाजिद है ना, लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ पे एक ही गांव है जो यहाँ आता है बस। पुरानी दीवारें हैं ना, इसलिए इतनी मोटी हैं, खुर गई है मिट्टी। हाँ यहाँ ये की जमीन खराब है ना, ये कलर ऐसे बनाए बने हुए। छुट्टियों पे गए। अच्छा हाँ 2 माह के बाद आ जाएंगे, तब तक फिर से काम शुरू एक मिनट में ऊपर। यहीं पे कर लो।
नाज़रीन, ये है तारीखी कब्रिस्तान तालपुर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। सिंध की सरज़मीन तारीखी वाक़यात से भरपूर अंदाज में भरी पड़ी है। आप किसी शहर किसी भी जगह आप चले जाएं, आप किसी देहात में चले जाएं, आपको इस तरह के ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड मकबरे और बहुत सारी वाक़यात देखने में नज़र आएंगी। हाँ, ये तो कलमा लिखा हुआ है। हाँ, डिटेल लिखी हुई थी, वो मिट गई है। उस पे भी तो शायद उस पे हो। लिखने वाले ने भी कमाल किया यार। औरतों का है कब्रिस्तान। अच्छा, वो आगे वाला। हाँ, तो ये है तो बहुत पुराना, फिर आपको कैसे पता चला ये औरतों का है? ये काम चल रहा है ना यहाँ पे, आते हैं ना इदारे वाले, अच्छा अच्छा। वो बताते हैं। कुरान की सूरतें लिखी हुई हैं सारी। हाँ, ये है ना, ये तालपुर है, फकीर तालपुर बिन मरम्मत किया बस। अच्छा, वो सामने भी मस्जिद है ये भी मस्जिद है, और जो इसके पीछे हैं वो सारे मकबरे हैं। हाँ ये मकबरे हैं सारे। मीर चाकर थे ना वो, ये तालपुर थे जो, ये उसकी कब्र है। तालपुर तो हुक्मरान रह गए ना इस इलाके के। इस पे हर चीज़ लिखी हुई थी, इसने मिटा दिया है। कोई चीज़ क्लियर नहीं। ये तो अभी का काम हुआ है, सीमेंट नहीं है ये, सीमेंट नहीं है। ये रन की मिट्टी है, चूने वाली होती है मिट्टी रन की, ये उससे प्लस्तर किया हुआ है। हाँ वो ही है। माशाल्लाह, खूबसूरत मस्जिद है यार। अभी तक माशाल्लाह नमाज भी होती है, स्पीकर वगैरह रखा हुआ है, हाँ हर चीज़। नमाज होती है यहाँ। हाँ, यहाँ पे लाइट नहीं है ना, ये सोलर पे। सोलर पे लगा हुआ है। हाँ, सुबह के वक्त बच्चे पढ़ते हैं। अल्लाह उसे आबाद रखे जिसने इसे आबाद किया हुआ है। हाँ, ये पहले गिराबाद थी, तकरीबन 50-60 साल से गिराबाद थी। अच्छा। फिर ये गांव आया, उन्होंने आबाद की। सही। अभी गिरा पर कोई मौलवी नहीं, गांव वाले ने रखा है, कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसे ही काम चल रहा है। ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इस पे भी फिर यहाँ पे आज़ान होती थी पहले ही दौर में। अच्छा। लाउड स्पीकर नहीं थे ना, यहाँ पे ऊपर जाके अजान देता था। अजान देता था, मौजन जो था। ज़बरदस्त। वहाँ भी ये सही, वहाँ पे बोलते थे जुम्मा वहाँ पे होता था। मतलब यहाँ पे 5 टाइम की नमाज होती थी। हाँ जुम्मा। और वो जामा मस्जिद है। हाँ, वहाँ भी ऐसा ही है, ऊपर जाके सीनों पे वहाँ से अजान दे दे। अच्छा, इसमें गाड़ी स्लिप होती है, इसकी क्या वजह? कौन सी? ये अभी मैं बाइक लेके आया हूँ ना, हाँ ये रास्ते पे चलाओ तो ठीक है, हाँ। रास्ते हट के चलाओगे गाड़ी को, गाड़ी का पिछला व्हील कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। ये कलर है ना, ये कलर की वजह से। हाँ। यहाँ तालपुर खानदान के कदीम मकबरे हैं। इनके गुंबदों की बनावट, दीवारों पर लिखी हुई खताती और मकामी तर्ज तामीर अपनी मिसाल आप है। कब्रिस्तान में चलते हुए ये कब्रें हमें बताती हैं कि ये सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं बल्कि सिंध के एक अजीम खानदान की तारीख और विरसा हैं। कब्रिस्तान के दरमियान में ये खूबसूरत जामा मस्जिद खड़ी है। इसकी ईंटों की कारीगरी, मेहराबों की सादगी और सिंध की इस्लामी रवायत को जाहिर करती हैं।
ये मस्जिद ना सिर्फ इबादत की जगह है बल्कि तालपुर दौर के फन तामीर का शाहकार भी है। का पुरसुकून माहौल, मकबरों की खामोशी और मस्जिदों की अजानें दिल को छू लेती हैं। शाहपुर चाकर आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो और हम तालपुर दौर में वापस आ गए हों। शाहपुर चाकर ये कदीमी मकबरे, कब्रिस्तान और मसाजिद हमें ये सिखाते हैं कि असल दौलत महलात या ज़मीन नहीं बल्कि वर्सा और ईमान है। अगर आप सिंध की तारीख को देखना चाहते हैं तो ये जगह लाजमी देखें, क्योंकि ये सिंध के सुनहरे माजी का एक जिंदा सबूत है। ये कब्रिस्तान काफ़ी हज़ारों साल पुराना है और काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुका था, लेकिन अभी हुकूमत सिंध को कुछ होश आ गया और इसकी रेनोवेशन का काम जारी है। इंशाल्लाह ये 2-4 साल में मुकम्मल हो जाएगा, फिर ये जगह देखने के काबिल होगी। अभी चलते हैं जी नवाब शाह की तरफ। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर ठहरना भी थोड़ा मुश्किल है।